लगातार जारी है। ताज़ा स्थिति की बात करें तो डेंगू और बुखार से अब तक 85 की मौत हो चुकी है। बेटे को भर्ती कराने के लिए मां लगातार चक्कर काट रही है। इस तरह की स्थितियां हैं। बेटे को भर्ती कराने के लिए डॉक्टर के पैर में गिरी। बच्चे के भर्ती न होने पर रो रो कर मां का बुरा हाल था। डॉक्टर के पैर छूने को यहां पर पीड़ित मां मजबूर हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पैर छू रही हैं। हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं। अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो 2 लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है। इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है, चाहे वो जैसे भी बचे। इसलिए हमने जैसे संज्ञान में लिया। अगर अंदर आया होता तो ऐसा नहीं है, मैं वहीं कुर्सी डाल के बैठी हूँ कि किसी मरीज को तकलीफ ना हो। उत्तर प्रदेश में बुखार तबाही मचा के रखा है और सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो डेंगू है, मलेरिया है या कोविड है। सरकार इसी तरीके से जब दूसरी लहर कोरोना की आई तो पहले आंकड़े छिपा रहे थे, फिर स्थिति जब भयावह हो गई तो फिर खबरें दबा रहे थे। तो सरकार को चाहिए, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग डेली प्रेस करता है लेकिन आंकड़े नहीं बता रहा है कि कितने बच्चों की मौत हुई है, कैसे इसको रोका जा सकता है। बात से हम आपको एक खबर लगातार दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से हालात इस तरह से बने हुए हैं कि यहां पर पीड़ित मां को पैर तक छूना पड़ रहा भर्ती कराने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई है फिरोजाबाद में। एक तो आंकड़ा 85 तक पहुंच चुका है मौत का, दूसरी तरफ हालत यह है कि इलाज मिल नहीं रहा, मां को यहाँ पर पैर तक छूने पड़ रहे हैं इलाज के लिए। देखिए सैलेन, फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर बनी हुई है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं धराशायी हैं। ऐसी स्थिति में मरीज परेशान है। आज मौतों का आंकड़ा 85 पार कर चुका है, जो कि जानकारी में है। अभी भी खबर आई है कि एक रैना में एक बच्ची की मौत हुई है, कल एक महिला की मौत हुई। तो ये मौतों का आंकड़ा चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं कि जिन इलाकों में फॉगिंग नहीं हुई, जिन इलाकों में साफ सफाई नहीं हुई, आज भी तमाम इलाके हैं जो गंदगी से पटे पड़े हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों को भी पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे। इसलिए स्थिति कंट्रोल में होती नजर नहीं आ रही। जितेंद्र, लेकिन जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में भी हालात हैं, एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा है, पीड़ित लगातार भटक रहे, इन स्थितियों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है या एक बेड पर 2-2 का इलाज को ही व्यवस्था मान लिया गया है? देखिए सर, इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि समस्या तो है, संसाधन विहीन जिला है और मरीजों की संख्या दुगनी तिगनी गति से बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में कंट्रोल करने की व्यवस्था थी, एक प्रशासनिक खाका था, लेकिन वो खाका इस बार तैयार नहीं हो पा रहा। चैन को तोड़ने का प्रयास नहीं हो पा रहा। या तो अनुभव नहीं है, या फिर करना नहीं चाहते, या फिर जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अभाव में ये चैन बदस्तूर बनी हुई है। जिस इलाके में एक मौत होती है, 10 बीमार होते हैं, 10 में से फिर मौत होती है, 50 बीमार होते हैं। प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं है। हालांकि जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने एक अलग से एक वार्ड की व्यवस्था की है, उसमें 80 बेड डलवाए हैं, लेकिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो इससे दिक्कत आ रही है अस्पताल प्रशासन को। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, बेबस है यहाँ पर पीड़ित और प्रशासन भी इन हालातों के सामने लाचार नजर आ रहा है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अगली खबर सीतापुर से है, जहां पर गोंदला मऊ क्षेत्र में बुखार का कहर देखने को मिला है। बुखार से महिला की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। सीतापुर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं। फिरोजाबाद के बाद सीतापुर की ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। गोंदला मऊ क्षेत्र में बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से बुखार से महिला की मौत हुई है, लगातार बुखार का कहर देखने को मिला और प्रशासन संजीदगी भी नहीं दिखा रहा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, गोंदला मऊ क्षेत्र में एक संदिग्ध बुखार से एक महिला की मौत हो गई। वहीं पर
आसपास के जो इलाके हैं उनमें धीरे धीरे बुखार जो बढ़ रहा है, लोगों को फीवर आ रहा है, बुखार बढ़ रहा है। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी सिर्फ कागजों पर ही सीमित है। कागजों पर ही दवाई गांव में बांटी जा रही है कि ना तो गांव में कोई मेडिकल टीम पहुंच रही, ना तो कोई जांच की जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार सीतापुर में भी जो बुखार के मरीज हैं सामने निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा न हो ये स्वास्थ्य विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। जी बस हम तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो सीतापुर से हम आपको एक और बता रहे थे जहां पर किस तरह से बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग यहां पर ध्यान नहीं दे रहा। गोंदला मऊ क्षेत्र में बुखार का कहर बढ़ता जा रहा, महिला की मौत भी हुई। और अगली खबर रायबरेली से हमें मिल रही है जहां पर बुखार से एक बच्चे की मौत हुई है। 10 बच्चे अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। चिल्ड्रन वार्ड में इलाज लगातार जारी है। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या स्थिति है रायबरेली में बुखार से पीड़ितों की? जिस तरह से बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, एक बच्चे की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, रायबरेली के जिला अस्पताल स्थित चिल्ड्रन वार्ड में कल जो मासूम बच्चों एडमिट हुए थे फीवर को लेकर, जिसमें से एक बच्चे की जो है इलाज के दौरान मौत हो जाती है। वहीं अभी 10 लोग एडमिट बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो सच निकल के सामने आ रहा है कि जो वो चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ पे मात्र एक डॉक्टर व एक स्टाफ नर्स वहाँ पे तैनात है। कहीं ना कहीं स्टाफ नर्स व डॉक्टरों की कमी भी वहाँ पे जो है बड़ा मुद्दा हो सकती है। अगर इस पर जो है स्वास्थ्य महकमा जल्द न चेता तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। रोहित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं लखीमपुर से भी अगली खबर है जहां पर ग्रामीण इलाकों में बुखार के मरीज बढ़े हैं। 2 गांव में मलेरिया के 9 केस मिले हैं। गांव में डायरिया के मरीजों में इजाफा हुआ है। डायरिया के 17 बच्चे भर्ती कराए गए हैं। तो लखीमपुर में भी लगातार बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या जानकारी मिल पा रही है? ग्रामीण इलाकों में लगातार बुखार का प्रकोप है। बिल्कुल चलें, देखिए जो शहर के अलावा ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे मरीज मिले हैं जो वायरल बुखार में तड़प रहे हैं। इसके अलावा जो इंतजामात ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलने चाहिए थे वो अभी सतही तौर पर कहीं भी देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि जो 2 गाँव हैं उसमें जो है 9 मलेरिया के मरीज जरूर मिले हैं, जिसके बाद अब ये दावा किया जा रहा है ग्रामीण इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्री कोविड ईयर्स की बात करें, इसके टाइफस के मरीज मिले थे, बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज मिले थे, उनकी मौत भी हुई थी। अब जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं वो किस तरह से जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगी, ये बड़ी बात होगी। सारी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर बस्ती में तेज बुखार, जुकाम, डायरिया जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी। हालात ये हो गए कि सदर अस्पताल में फर्श पर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। पार्टी के हिसाब से अब मान के चलिए कि पहले जो होता था 20-25 मरीज देखने पड़ते थे, ऐसे नजला खांसी जुकाम वाले बहुत अगर होते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे जो है वो डबल हो गया आंकड़ा। लगभग 40 से 50 मरीज जो है नजला खांसी जुकाम के साथ आ रहे हैं। खबर बरेली से है जहां पर वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। जिला अस्पताल में ओपीडी में रोजाना 150 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएमओ बलबीर सिंह ने जिला अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए। बाद बाकी जो हमारा दूसरा पक्ष है कि हम पहलू है कि हम उसको पहले कैसे रोकथाम करेंगे, उसके लिए हमने सारे लोगों को, अपनी एएनएम को, आशा को, सबको ट्रेन कर रखा है कि यदि कहीं घर में टूटे बर्तन छत के ऊपर पड़े हैं या उसमें पानी भरता है, स्वच्छ वाटर, उनको जहाँ पर वो पनपते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पानी फैला के उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इसका स्प्रेड ना हो सके। ये हमारी तैयारी है। बाद बाकी बुखार के लिए जो दवाइयाँ ज़रूरत पड़ती है वो भी हमने अपने स्तर से अरेंज कर रखी हैं और कोई लापरवाही की स्थिति नहीं है। सारे लोग उसमें विजिलेंट हैं क्योंकि ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। मैं नहीं चाहता किसी की भी जान डेंगू से जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख करेंगे दूसरी खबरों का। जौनपुर से खबर है जहां पर जहरीले कीड़े के काटने से 3 की मौत हो गई है। युवती समेत आपको बता दें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। सिकरारा में 2 महिलाओं की मौत हुई है। मुंगरा बादशाहपुर में भी युवती की मौत हुई है। खबर हम आपको जौनपुर से बता रहे हैं। तो
तो जौनपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से जहरीले कीड़े के काटने के कारण 3 की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश हमारे साथ होंगे। अखिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से जहरीले कीड़े के काटने से 3 की मौत हुई है? जी शैलेंद्र जी, आपको बता दें, जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में एक युवती से 3 महिलाओं की विषैले जंतु काटने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। सभी शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिले के चिकरारा थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं की और मुंगरा बासापू में 1 युवती की मौत हुई है। जी अखिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 540 से अधिक बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जिला प्रशासन नगर निगम इस महामारी को रोकने के हर तरह के उपाय करा। फिलहाल बुखार और बढ़ते रोगियों की संख्या पर काबू नहीं पाया जा सका। अब जिला प्रशासन ने डेंगू का लार्वा मारने के लिए एक अनूठा प्रयोग किया है। लार्वा का सहारा लिया जा रहा। बदायूं सहित 50 पैकेट में 25,000 मछलियों को अराव सिरसागंज के कई तालाबों में छोड़ा गया है। हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं। अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो 2 लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है। इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है, चाहे वो जैसे भी बचे। इसलिए हमने जैसे संज्ञान में लिया। अगर अंदर आया। बढ़ते आगे, इधर लखनऊ में हुसैनगंज क्षेत्र में